पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाते हैं? लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माई नेता गॉव इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कर लीजिए पहले, आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं पहले आ जाने दीजिए। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है, ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता यह जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया, ये मैं जानना मेरे चाहती प्रश्न हूं। का जवाब क्या प्रश्न? 90 बार चुनी हुई सरकार ये को सवाल कांग्रेस ने हमसे, गिराया। हाँ अच्छा, ये मैंने सुना था। एक और भी बड़ी गड़बड़ बात कही थी, उस पर भी बोलूंगी अभी। ये सवाल उन लोग वो कर रहे हैं जो कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी हुई सरकार सिर्फ पैसे से नहीं, एजेंसीज को अपनी पालतू एजेंसी बना के गिराते हैं। नैतिकता की बात जब ये हमसे करते हैं तो 4 नहीं 5 उंगलियां इनकी तरफ घूम जाती हैं। आज की बात करें, अडानी पर जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते हैं। मौनी बाबा को मौन तो अच्छा, एक दो सवाल ले लेती हूँ फिर जवाब। तेजी से जवाब। मेरा सवाल आपसे सर, मेरा सवाल ये है कि जब अडानी की बात आती है तो आप सेबी और आरबीआई का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के मन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो आप आम जनता को क्यों नहीं जवाब देते? एक छोटा सवाल मैम आपसे है कि आप जवाब उनसे तो मांग रहे, लेकिन जब बात आती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो आप वहां जवाब नहीं देते। तो आप भी तो जवाब दीजिए ना जनता को, सिर्फ ठीक, बिल्कुल। हमारा सवाल मैम से, आप जांच की बात करते हैं और बोलते हैं कि अडानी भ्रष्टाचारी है, तो लेकिन राजस्थान की सरकार 1600 हेक्टेयर लैंड सोलर पावर के लिए, उसमें भी पूछे थे सवाल, वही सवाल उन्होंने पूछा, और भी यही सवाल। और छत्तीसगढ़ की सरकार माइनिंग के लिए, और MVA महाविकास अघाड़ी की सरकार दिघी पोर्ट देती है, तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना, इसकी भी तो आज आवाज आप लोग उठाएंगे। सर, आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक JPC इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने बोला कि LIC 80 करोड़ से 36 करोड़ पे आ गई, SBI ने 42 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए, तो इससे हम आम जनता को क्या फर्क पड़ा? हमारी LIC पूरी हो रही है, हमें अपना पैसा मिल जा रहा है, SBI में हमारा पैसा है, तो हमें आम जनता को क्या मतलब इससे? मेरा सवाल सर आपसे है, आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि LIC का लाभ किस किस को मिल रहा है, आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला आयुष्मान योजना का लाभ? तो गरीबों के लिए है जो सर पॉवर्टी लाइन मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है, जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। मैम मेरा सवाल आपसे, कल मैं लोकसभा गया था एज अ विजिटर, तो आप लोगों का एक आरोप मैंने वहां देखा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों का आरोप रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्यों ना आप हंगामा खड़ा करने की उसकी बजाय आप बोल के और एक कार्रवाई कर लें? आखिरी सवाल। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? आज आप पहली मिली है जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले,
जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम उस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है। हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सकते में आ जाते हैं? और मुझसे एक सवाल, एक मिनट, मुझसे एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का एक ऐसा पट्टी पढ़ाई कल लोकसभा और राज्यसभा में कि लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। 1% लोगों के पास 40% पैसा सुप्रिया जी, आप लगातार बोलें। हाँ। भाई मुझसे सवाल ठीक है, उनसे भी कई मुझसे भी बहुत सारे सवाल थे। देखिए, जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए, 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए अब मैं बताता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे ये आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पे आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद, कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए, बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आपकी। पानी पीजिए अब आप।